दोस्तों, आज मैं आपको बूट पॉलिश करने वाली ननंद की कहानी सुना रही हूँ। आदित्य कुमार एक बड़ा बिजनेसमैन था। उसका एक बेटा था राहुल। राहुल के जन्म के 8 साल बाद उसको एक बेटी और हुई, जिसका नाम उन्होंने नैना रखा। आदित्य अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खुशी खुशी रह रहा था। ऐसे ही समय बीतता रहा। अब उसका बेटा राहुल 16 साल और नैना 8 साल की हो चुकी थी। एक बार वो सारे कहीं दूर के रिश्तेदार की शादी में जा रहे थे। रास्ते में कुछ गरीब किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। उनके हाथों में लाठी और डंडे थे। आने जाने वाली गाड़ियों पर वो लाठियां बरसा रहे थे। वो भीड़ अभी आदित्य की गाड़ी से कुछ दूरी पर ही थी कि तभी अचानक जाने आदित्य की गाड़ी का दरवाज़ा कैसे खुला रह गया और नैना एकदम से नीचे आ गिरी। और नैना चिल्लाने लगी, माँ 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 कहती रही। इससे पहले कि आदित्य गाड़ी रोककर नैना को उठाते, तभी एक भीड़ लाठी डंडे लेकर उनकी तरफ दौड़ी। अब आदित्य को कुछ समझ ही नहीं आया। भीड़ में निकलते तो भीड़ उन्हें मार ही देती, और इसलिए भीड़ को देखकर उसने गाड़ी तेज भगा ली। इस भीड़ में नैना भी उनसे बिछड़ गई। जब कुछ घंटों बाद भीड़ वहाँ से गई तो नैना वहीं खड़ी खड़ी रो रही थी। माँ, पापा, कहाँ हो आप? जल्दी से आ जाओ मेरे पास, मुझे जोरों की भूख लगी है। जब वहाँ कोई नहीं दिखा तो वो चलने लगी। चलते चलते उसे एक बड़ा सा डस्टबिन दिखा। वहाँ पर कूड़े का ढेर था। उसने वहाँ से कुछ खाने को ढूंढा तो उसे वहाँ एक सूखी सी रोटी मिल गई और वो उस रोटी को खाने लगी। अब तो नैना इसी तरह अपना गुजारा करती थी। या तो वो मांग कर खाती या फिर मंदिर के बाहर लाइन में बैठ जाती, जहाँ पर कोई ना कोई प्रतिदिन ही कुछ ना कुछ बांटता ही रहता था खाने के लिए। आदित्य ने नैना को ढूंढने की बेहद कोशिश की, पर उसको नैना फिर कहीं नहीं मिली। अब ऐसे ही 8 साल और निकल गए। अब नैना थोड़ी और बड़ी हो गई थी और अब वह जूते पॉलिश करके अपने गुजारा करती थी। एक दिन एक आदमी उसके पास आया पॉलिश कराने। अरे ओ भिखारन, अच्छे से पॉलिश कर देना मेरे जूतों पर। अच्छा साहब, ठीक है, अच्छे से ही कर दूंगी। वो आदमी, तुझे पता नहीं मैं कौन हूँ? अरे मेरा बाप बड़ा बिजनेसमैन है इस शहर का, ठीक से कर। दो कौड़ी के गरीब लोग कहीं के। तभी वहाँ एक लड़की आई। अरे मिस्टर, ये कैसे बात कर रहे हो आप इस बेचारी लड़की से? जाओ निकलो यहाँ से, वरना मैं अभी पुलिस को फ़ोन कर दूँगी। ये सुनकर वो आदमी वहाँ से तुरंत चला गया। वो लड़की सौम्या थी। सौम्या कहती है, तुम डरो नहीं, वो चला गया है। नैना, धन्यवाद मैम। वैसे सौम्या, वैसे तुम रहती कहाँ हो और तुम्हारी फैमिली कहाँ पर है? तुम ये बूट पॉलिश क्यों करती हो? अरे पढ़ने लिखने की उम्र है तुम्हारी अभी तो। वो मैं अपने परिवार से बहुत पहले बिछड़ गई थी। ये कहकर वह रोने लगी। अच्छा, रो मत। नाम क्या है तुम्हारा? मैम, मेरा नाम नैना है। अब तो जब भी सौम्या वहाँ से निकलती थी, नैना से ज़रूर मिलकर जाती थी। अब सौम्या का रिश्ता तय हो गया और कुछ महीनों में ही उसकी शादी भी हो गई। शादी के अगले दिन उसकी सासू माँ कहती है, अरे बेटा, जल्दी से तैयार हो जाओ, बहू को उसके घर पगफेरे डालने ले जाना है ना। तैयार होकर सौम्या और उसका पति पगफेरे के लिए घर से निकल गए। उनकी कार वहीं से जा रही थी जहाँ पर नैना जूते पॉलिश करती थी। तभी उसका पति कहता है, सौम्या 1 मिनट रुको ज़रा, मुझे जूते पॉलिश कराने हैं, मैं बस अभी आया, तुम यहीं बैठे रहो। सौम्या, अरे ये तो नैना है। नैना, रुको, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। फिर दोनों नैना के पास पहुँचते हैं। नैना, अरे मैम, आपने शादी कर ली? हाँ, ये मेरे पति हैं राहुल। ये एक बड़े बिजनेसमैन आदित्य सिंह के बेटे हैं। ये सुनकर नैना की आंखों में आंसू भर आए और वो भागकर अपने घर उस झोपड़ी में चली गई और वहाँ से गुड़िया उठा के लाई। फिर उसको दिखाते हुए बोली, राहुल भैया, क्या आप उस गुड़िया को पहचानते हो? राहुल, अरे ये गुड़िया तो मेरे पापा ने मेरी बहन को रक्षाबंधन पर गिफ्ट में दी थी, पर कुछ सालों बाद मेरी बहन हमसे बिछड़ गई थी। अरे कहीं तुम मेरी बहन नैना तो नहीं? हाँ भैया, मैं ही आपकी वो बहन हूँ नैना। यह कहकर वो रोने लगी। सौम्या, अरे नैना, इसका मतलब तुम मेरी ननंद हुई? इतने बड़े बिजनेसमैन की बेटी होकर भी तुम सड़कों पर बूट पॉलिश करती हो और गरीबों की ज़िंदगी जीती हो, झोपड़ियों में रहती हो, सड़कों पर रहती हो।
और झूठा कूटा ही खा लेती हो। अब तुम्हें ऐसी ज़िंदगी नहीं जीनी पड़ेगी, चलो हमारे साथ घर चलो। माँ जी और पापा जी तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगे। फिर वो दोनों नैना को घर ले आए। उसकी सास, अरे बहू इतनी जल्दी आ गई, अरे तुम तो अभी गए थे अभी आ गए। और ये कौन है गरीब भिखारन सी तुम्हारे साथ, इसको क्यों ले आए। राहुल, माँ आपने पहचाना नहीं, ये मेरी बहन और आपकी बेटी नैना है, जो कुछ साल पहले हमसे बिछड़ गई थी उस झगड़े में। ये सुनकर उसकी माँ की आंखों में आंसू भर आए और उसने झट से नैना को गले लगा लिया। नैना मेरी बच्ची, कहाँ चली गई थी तू, हमने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। अब भगवान का शुक्र है कि तू हमें मिल गई। अब तू आ गई है तो हम तुझे तेरे बचपन का वो सारा प्यार देंगे जिसकी तू हकदार थी बेटी। फिर वो सब नैना को बेहद प्यार करते हैं। नैना भी अपने घर वापस आकर बेहद खुश थी। अब फिर से सब खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।